साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले कुछ दिनों की अतीत से लेकर के अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो विधि व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही है नियोजित शिक्षकों के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। मुझे एक वाक्यांश याद आता है, कल क्या होगा किसने देखा। और यह वाक्यांश संदर्भ इसका लिया गया है नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 पास अभ्यर्थियों के लिए। नियोजित शिक्षकों की मांग और पूरा होने का आश्वासन लगातार जारी है। अब यह कोई नई बात नहीं रह गई है। लंबी समयावधि की लड़ाई परंतु ठोस निर्णय तक पहुंच न पाना लगातार होते रहा है। राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने में बहुत ही नाटकीय बदलाव हुए हैं। याद कीजिए, जिस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जिसे एसीएस कहा जाता है, आदरणीय के पाठक सर थे, उस समय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई थी। उस नियमावली में 3 बार सक्षमता परीक्षा में सफल होने की बात कही गई थी और यदि सफल नहीं हो पाते हैं तो उन नियोजित शिक्षकों को पद से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि उसे पद मुक्त किया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में स्पष्ट इसकी चर्चा की हुई है, लेकिन पुनः नाटकीय परिवर्तन हुए। कहा गया कि नहीं, जो नियोजित शिक्षक हैं वे रहेंगे। लेकिन याद कीजिए थोड़ा सा कि यह सक्षमता 1 के लिए जो फॉर्म भरा जा चुका था उसके बाद की यह बातें हुई थी। बहुत सारे शिक्षक इस प्रयास में थे कि चलो सक्षमता 1 को छोड़ दिया जाए, देखा जाएगा, कुछ न कुछ तो बदलाव होना ही है, और अंततः बदलाव भी हुआ। लेकिन बदलाव होने के बाद इतना बदलाव हो गया कि प्रारंभ में जो शिक्षक फॉर्म नहीं भरे, जब 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक सक्षमता पास शिक्षकों का पदस्थापन उसी विद्यालय में होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे उन शिक्षकों के लिए जो अलग सोच रखे हुए थे, थोड़ा सा उनके लिए घाटा का सौदा प्रतीत हो रहा है। जब नियमावली तो उसमें विकल्प के आधार पे, ऑप्शन के आधार पर इस बात को रखा गया था कि नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 परीक्षा में भरेंगे, या तो 2-3 भरने के बाद जब वे सफल होंगे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जब उन्हें ऐच्छिक विद्यालय प्राप्त होगा, ऐच्छिक विद्यालय में थोड़ा सा वहाँ पे जो ऑप्शन लिए गए थे 3 ऑप्शन, उसके आधार पर यदि जिला आवंटित होता है, अंततः जो विभाग की ओर से नियम बन करके आता है उस आधार पर फिर उनको विद्यालय प्राप्त होगा और स्थानांतरण की प्रक्रिया भी पूरी होगी। तो विकल्प में 3 विकल्प लिया गया था, जिला का विकल्प लिया गया था, और उस विकल्प को प्राप्त करने के लिए आपकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, उसी आधार पर आपको पहला चॉइस प्राप्त होगा। बहुत सारे शिक्षक इस प्रक्रिया को पूरी करके अपना पहला चॉइस प्राप्त भी कर चुके थे, लेकिन समय के क्रम के अनुसार से, समयावधि के बढ़ने के क्रम के आधार पर पुनः वह जो योगदान पत्र प्राप्त हुआ था विद्यालय में बीआरसी के आधार पर कि आपको किस जिला में योगदान लेना है, तो वह भी निरस्त किया गया। उसके बाद प्रारंभ में थोड़ा सा नियोजित शिक्षक उनकी बात करते हैं। प्रारंभ में जो घर के बगल में थे, जो सोच रहे थे कि चलो कुछ पैसा कम ही क्यों ना प्राप्त हो, घर से आवागमन विद्यालय की जो दूरी होती है वह सुगम है, तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। कारण उसके मन में यह बातें चल रही थी, हमेशा उसके दिमाग में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि निश्चित रूप से जो सक्षमता 1 में उत्तीर्ण होंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाने
के लायक होंगे, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, तो उन्हें दूर दराज ज़िला में भेजा जाएगा। और कोई निश्चित ऐसा नहीं है कि ज़िला में यदि आप जाते हैं तो आपसे घर से विद्यालय की दूरी फिक्स रहेगी, कहीं भी हो सकती है। जो ज़िला का एरियाज़ होता है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, तो उस स्थिति में दूरी बढ़ सकती है। और कंडीशन यह भी था कि जो होम पंचायत है, होम प्रखंड की भी बात कही गई थी कि आपका जो गृह प्रखंड है उसमें नहीं दिया जाएगा। तो उस स्थिति में बहुत सारे नियोजित शिक्षक फॉर्म को फिलअप नहीं किए थे। चिंता अब उन्हें यह सता रही है, इस बात की चिंता निश्चित रूप से उनकी होगी। कोई अनेक शिक्षकों से हमारी मुलाकात हुई, उनका अब कहना है कि यदि हम उस समय फॉर्म को फिलअप कर दिए होते, सक्षमता 1 क्वालिफाई कर लिए होते, तो जो मैं पहले सोच रहा था वह अभी भी मेरे लिए सूटेबल हो जाता। कारण स्पष्ट है, समझ रहे हैं कि जो इस समय वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 आई है, उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां की गई है। और वह तब्दीलियां इस प्रकार से, जो पुराने नियमावली 2023 की थी उसको परिवर्तित करके अब कहा गया है इस नियमावली के तहत कि जो शिक्षक जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं वहीं पे उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और 3 अवसर का जो मौका है पास होने के लिए वह बढ़ा करके 5 किया जाएगा। और सेवा से मुक्त की कोई बात नहीं कही गई है। यदि कोई शिक्षक नियोजित ही रहना चाहते हो तो रह सकते हैं, उन्हें जो राजकर्मी की सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटी है, उन्हें प्राप्त नहीं होगी। और उनके लिए क्या अलग से नियम बनाए जाएंगे शिक्षा विभाग की ओर से, वो तो आने वाले समय में ही क्लियरेंस हो पाएगा। लेकिन जब यह स्पष्टता हुई कि 1 से 7 जनवरी 2025 तक जो सक्षमता 1 क्वालिफाई हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं, वे अब उसी विद्यालय में राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और उसके बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रियाएं जो होगी वह अगले प्रक्रम में, अगले प्रोसेस में उसे अपनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तर्क दिया गया है, यह लोगों का तर्क है, शिक्षा विभाग की ओर से कोई तर्क नहीं आया है। उनका कहना था कि जो प्रारंभ में पत्र निर्गत किया गया था योगदान का, तो उसमें जिला आवंटित था। आपको जो चॉइस के आधार पर जिला प्राप्त हो चुका था उसमें लिखा हुआ था, उसे निरस्त किया गया उस योगदान पत्र को। अब नए स्तर से पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर होगा उसमें और प्राप्त होगा। वह योगदान पत्र के आधार पर आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 के बीच में आपको उसी विद्यालय में योगदान करना है और आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो कहने का सार यह है कि यदि उसी समय, जिस समय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई थी, शुरुआती दौर में ही यदि इसकी स्पष्टता हो जाती कि जो जहाँ पे जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं वे वहीं पे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो निश्चित रूप से अधिक लोग इसमें भरते। लेकिन यहाँ पे 2 तरह की बातें हो जाती है। जो शिक्षक घर के बगल में उनका विद्यालय है, आवागमन की सुविधा उनके लिए ठीक है, उसके लिए तो यह काफ़ी सूटेबल होता है। लेकिन जिनकी दूरी अभी भी घर से विद्यालय की काफ़ी है, 200-300 किलोमीटर दूर है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी चिंता की विषय हो गई है। सबसे पहले अब उनको उसी विद्यालय में योगदान करना होगा जहाँ पे अभी हैं। उसके बाद स्थानांतरण की नीति कब आती है तो उस आधार पे उनको स्थानांतरण का फ़ायदा मिलेगा। हालांकि बीच में ई शिक्षा कोष के माध्यम से स्थानांतरण के लिए भी बहुत सारे शिक्षक जो दूरी के आधार पे फॉर्म भरे हैं, उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है या तो फिर पति पत्नी का जो कंडीशन था फॉर्म भरने का उसके आधार पर भरे हैं,
तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस पे भी शिक्षा विभाग की ओर से विचार किया जाएगा, और जब विचार होगी तो वे भी घर से विद्यालय की जो दूरियां सूटेबल उनके लिए होनी चाहिए वह भी सूट बैठेगी। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे और मिलते हैं आने वाले में। कोई जो शिक्षा विभाग की ओर से कोई उस प्रकार की नई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि हम लोगों को उसको भली भांति समझने के लिए ज़रूरी है, तो पुनः हम आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित होंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।